पूछूंगा आचार्य जी, आप उसका मुझे बताइए। कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते। कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? सुनते जाइए। चंडी माता में बलि चढ़ती है, सही है गलत? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूं, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं। वहां पे अब योगी आदित्यनाथ उसके उस मठ के महंत बने हैं। पहले वहां पे भी छोटे छोटे सुअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता को। देवी पाटन सिद्ध देवी का स्थल है और कायस्तों का एक गांव है वहां पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है, ठीक। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि ईद में मुसलमानों पे उंगली उठाना बड़ा आसान काम हो गया है हिंदुस्तान में। क्या ये जो नॉनवेज खाने की प्रथा, और आप वैसे आप एथिस्ट हैं जी, यानी आप धर्म को नहीं मानते, लेकिन आपको धर्म की जानकारी अच्छी है। नहीं, उनको पूछने दीजिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये आपसे ये है, पूछिए। ये बड़ा आसान होता है इस मुल्क में, ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए सिर्फ इस्लाम और कुरान के ऊपर उंगली उठाना कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? जवाब अब मैं इनका उत्तर दे दूं। अब मैं इनका उत्तर दे दूं। जी, फिर सुबह खान इन्होंने बोला कि कामाख्या देवी में बकरे की बलि चढ़ती है। हमारे यहाँ बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहां भी माता जी का मंदिर है, वहां भी बलि चढ़ती है। आपने बताया, और भारत में बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे पुराने जहां बकरे की बलि चढ़ने की परंपरा है। आपने ठीक कहा। अब मैं ये बताऊं कि क्यों। हमारे वेदों में लिखा है स्पष्ट, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी की हत्या ना करो। हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता किसी की हत्या मत करो। फिर आपने सवाल किया कि कामाख्या में क्यों हत्या हो रही है। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे मंदिरों में, हमारे वेदों में कहीं बकरे की बलि चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि एक मास्टर जी ने एक विद्यार्थी को देखा सिगरेट पीते हुए। तो गुरुजी ने बोला, क्यों तुम सिगरेट पीते हो? गुरुजी वो क्या है, आदत हो गई है। कितनी पी जाते हो? बोले 10 पीता हूं मैं रोज दिन भर में। गुरुजी बोले सुन, 10 मत पीना, छोड़ दे पूरी। गुरुजी छूटे, अच्छा छूटेगी नहीं तो एक पी लेना, एक पी लेना। वो एक सिगरेट पीने की इजाजत गुरुजी ने क्यों दी? ताकि धीरे धीरे जब 9 छूटेगी तो एक भी छूट जाएगी। तो क्या हुआ कि हमारे यहां अहिंसा की बात तो थी, पर कुछ लोगों ने मांसाहार करना स्टार्ट कर दिया, मांसाहार का प्रचलन बढ़ गया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई तुम मांसाहार क्यों करते हो जब वेद में लिखा है हत्या नहीं करनी चाहिए। तो बोले गुरुजी क्या करें, ये आदत हो गई है। तो गुरुजी बोले सुनो, तुम फिर रोज ना खा के कभी कभी खाने की मजबूरन इजाजत दी। वो भी निवृत्ति परक थी कि आप छोड़ दें, इजाजत नहीं दी कि खाओ। आप 10 सिगरेट रोज पीते हैं तो मैं आपने आपको कहा एक तो गुरुजी होंगे जिन्होंने इसकी इजाजत दी होगी, उनका फिर नाम होगा। सब बता रहा हूं, सब बता अभी मैं आपके पास आऊंगा। फिर क्या हुआ, ऐसे से ये मंदिरों में मनमाने ढंग से, कोई मंदिर में कोई देवी देवता नहीं चाहती, देवी नहीं चाहती कि मुझे बलि दो, ये मनमाना आचरण है। ये जो बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं ना लोग, हिंदू लोग, सनातनी, ये सब मनमाना है। इनको मैं कथाओं से परंपरा काफी वर्षों से चल रही है, काफी वर्षों से चल रहा। अब जो परंपराएं चली आ रही हैं, अब वो तो चली आ रही है ना। अब हम लोग कह रहे हैं कि मत करो। आप ही कहते हैं कि परंपराओं को मानना चाहिए। गलत परंपराओं को नहीं, गलत परंपराओं को नहीं, सही परंपरा को मानिए, गलत को नहीं। काफी देर से वेट कर रहे हैं। आचार्य जी, मैं 2012 से शाकाहारी हूँ और वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करती हूँ। मुझे लगता है कि हमें बिना किसी लाग लपेट के ये कहना चाहिए कि चाहे बकरीद पे बकरे की कुर्बानी हो, चाहे किसी भी मंदिर में बलि प्रथा हो, वो गलत है, बिल्कुल गलत। किसी निरीह, किसी बेजुबान जानवर का खून बहा के अगर हम सोचें कि हम अपने परमात्मा को खुश कर देंगे तो वो गलत है। ये हमें बिल्कुल विदाउट एनी इफ एंड बट कहना चाहिए। ये मैं यहाँ पे पॉइंट रखना चाहती थी। और आपसे मैं एक बात ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि लड़की जो होती है, नारी, वो हीरा होती है और लड़के तो होते हैं वो सरिया हैं। आचार्य जी, सेम यही एग्जाम्पल देकर मुस्लिम समाज में रैडिकल मौलाना लड़कियों को बुर्का पहनाकर 4 दीवारी में धकेल देते हैं। हिजाब के, बुर्के के जितने भी एडवोकेट्स हैं वो यही कहते हैं कि आप बहुत कीमती चीज़ हैं तो आपको कवर्ड वेलवेट के डब्बे में रहना चाहिए। और लड़के जो है वो बहुत कैजुअल सी चीजें, तो उन्हें आप ऐसी घूमने दीजिए। इस तरह से बताते हैं कि तुम सिर ढक के ही रहो। यही आचार्य जी, मेरी बात जस्ट पूरी हो जाए। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं, आपने सीता माँ का एक उदाहरण वीडियो में दिखाया कि वो सुंदर थी।
आपने अभी दूसरा उदाहरण दिया कि सीता माँ के लिए मर्यादा की लकीर खींची थी भगवान राम ने, हम ये लक्ष्मण जी ने, हम ये उदाहरण क्यों नहीं देते कि सीता माँ ने लव और कुश को युद्ध की ट्रेनिंग दी थी? बिल्कुल, सीता माँ बहुत बड़ी योद्धा भी थी। बिल्कुल। हम अपनी भारतीय संस्कृति में बच्चियों को वो शौर्य और पराक्रम क्यों नहीं सिखाते? सनातन शब्द में इतनी समंजसता है आचार्य जी कि वो सब कुछ अपने अंदर समा सकता है। मुझे लगता है हमें उसे ड्रेसेस में कि आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं और आप किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमें उसको संकीर्ण नहीं बनाना चाहिए। हमें उसको, उसके अंदर जो विशालता है उसको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि यंगस्टर्स, यूथ उसकी तरफ और ज्यादा आकर्षित हों, उससे ज्यादा और जुड़े। और आज का जो समय है नारियों के ऊपर, देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, बांग्लादेश में नारी के साथ क्या हो रहा है। आज का जो समय है, मैं तो मानती हूँ महिला को हीरा नहीं सरिया ही होना चाहिए। देखिए मेरा ये प्रश्न आचार्य जी, ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बहुत पुरानी एक डिबेट है। इन्होंने तो एक एथिकल पर्सपेक्टिव से बोला। मेरा ये मानना है आप सांस लेते हैं तो भी आप हत्या कर रहे हैं, कुछ जीवाणु आपके सांस से अंदर जा रहे हैं। आप पानी गर्म करते हैं तो भी कोई जीवाणु मरते हैं। आप दूध गर्म करते हैं तो भी जीवाणु मरते हैं। आप चलते हैं तो भी जीवाणु मरते हैं। जब आप चावल खा के शाकाहारी बन रहे हैं, उस चावल को उगाने में पता नहीं कितनी पेस्टिसाइड डाल करके कितने जीवों की हत्या की गई है। क्या आप शाकाहारी अपने आप को मानेंगे? हाँ। पहली चीज, आप शाकाहारी नहीं है। शाकाहारी, अगर आप उसी चावल को खा रहे हैं जिसको उगाने के लिए इतने कीटाणु मार के इतने जानवर मारे गए, वो चावल शाकाहारी नहीं हुए। छटपटाता नहीं है प्राण के लिए, मुर्गी छटपटाती है प्राण बचाने के लिए, आपके भोजन के लिए इतनों को मार दिया गया, बचाने के लिए। आपके भोजन के लिए इतनों को मार दिया गया। लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मेरा दूसरा प्रश्न है